नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में 3,53,000 रसोइयों की होगी भर्ती मिड डे मील बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण मिड डे मील योजना के तहत 3,53,000 रसोइयों की भर्ती होगी। अगले 15 दिनों में सभी जिलों में रसोइयों का चयन पूरा करना होगा। प्रति रसोइया 1,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। यूपी में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने सुबह 8:30 बजे गोरखपुर से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाए। पौधे के साथ आईफोन से सेल्फी भी ली। सीएम ने आसमान में गुब्बारे भी छोड़े। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर नहीं चला सकेंगे बाइक। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है। 13 जुलाई यानी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी इसका उद्घाटन करेंगे। 14 जुलाई से यह आम लोगों के लिए खुल जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है। दोपहिया वाहनों को एक्सप्रेसवे पर चलने की अनुमति नहीं होगी। यह देश का पहला बैरियरलेस एक्सप्रेसवे होगा। टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर बिना गाड़ी रोके अपने आप टोल काट लेंगे। कानपुर एक्सप्रेसवे पर सुपरफास्ट सफर दौड़ेंगी डबल डेकर और इलेक्ट्रिक बस। परिवहन निगम कानपुर एक्सप्रेसवे पर साधारण, इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें चलाएगा। टोल के कारण मौजूदा रूट से 13 रुपए महंगा होकर किराया 150 रुपए तक हो सकता है। सेवाएं 20 जुलाई के बाद शुरू होंगी। राम मंदिर का सीईओ कैसा हो, डिग्री के साथ चाहिए कई खूबियां, शर्तें तय। राम मंदिर दान चोरी को लेकर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही उसके पास प्रशासन या वित्तीय प्रबंधन क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभ्यर्थी का हिंदू धर्म का अनुयायी होना भी अनिवार्य शर्त है। नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले मैदान में उतारेगी 2.5 करोड़ सदस्य। यूपी भाजपा की नई टीम के गठन के साथ ही पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की सदस्यता लेने वाले 2.5 करोड़ से अधिक सदस्यों को भाजपा अब बूथ पर सक्रिय करेगी। पुराने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी घरों से निकालकर मैदान में उतारा जाएगा। छढ़ावा चोरी पर पोस्टर लगवाने वाले सपा नेता समेत 3 गिरफ्तार। गोरखपुर में छढ़ावा चोरी को लेकर पोस्टर लगवाने वाले सपा नेता अरविंद शुक्ला समेत 3 लोगों को पुलिस ने शनिवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने शुक्रवार रात पोस्टर लगवाए थे जिस पर लिखा था, राम नाम जपना, श्रद्धालुओं द्वारा छड़ाया दान अपना। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। चोर करेगा मंदिर में चोरी, चौकीदार देखता रह जाएगा। यूपी में बारातियों की कार बही, अंडरपास में तांगा डूबा। आज 33 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पूर्वांचल और तराई वाले जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यूपी के 32 शहरों में औसतन 7.5 मिलीमीटर बारिश हुई। महोबा में शनिवार देर रात 11 बजे बारातियों की बोलेरो कार नाले में गिर गई। कार में दूल्हे के पिता समेत 6 बाराती सवार थे। आसपास मौजूद लोगों ने नाले में कूदकर उनकी जान बचाई। प्रदेश में एक समान होगा सर्किल रेट, 1 अगस्त से लागू करने का शासन से निर्देश। प्रदेश सरकार 1 अगस्त से संपत्ति रजिस्ट्री के लिए एक समान सर्किल रेट लागू करेगी, जिससे संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा। संपत्तियों को 3 प्रमुख वर्गों और 15 से 25 श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिससे मूल्यांकन पारदर्शी होगा। भाजपा लापरवाह बूथ अध्यक्षों को साइडलाइन करेगी। कार्यकर्ता घर घर जाकर एसआईआर लिस्ट जांचेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। पार्टी अब हर घर दस्तक देकर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, वेरिफिकेशन अभियान चलाएगी। भाजपा कार्यकर्ता चुनाव आयोग की तैयार एसआईआर सूची लेकर घर घर जाएंगे। मंत्री राजभर बोले, अखिलेश यादव ने मुझे तलाक दिया, तभी तो उन पर गुस्सा आता है। बलिया में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें तलाक दे दिया है, इसलिए जब भी उनका सामना होता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। राजभर ने दावा किया कि सपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दगी हुई कारतूस हैं। यूपी में पशुओं का भी होगा जीवन बीमा, 85% प्रीमियम सरकार देगी। यूपी में 2,28,000 से ज्यादा पशुओं का बीमा कराया जाएगा। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बीमा प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार देगी, जबकि 15% रकम पशुपालक को जमा करनी होगी। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी।
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आरसीटीसी की नई वेबसाइट से टिकट बुकिंग आसान होगी। रेलवे 15 जुलाई 2026 तक आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करेगा, जिससे ऑनलाइन टिकट बुकिंग आसान और तेज होगी। इसमें कैप्चा हटाने, सभी खाली सीटें एक स्क्रीन पर दिखाने जैसे कई सुधार किए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपा नमाजवादी पार्टी है, गुंडों, माफिया और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है। समाजवादी कभी सनातन रहे होंगे तो असली वाले रहे होंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सही मायने में नमाजवादी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। ये अपराधियों, गुंडों, माफिया, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण करने वाली पार्टी है। पूरी सपा फर्जी है। दाल मंडी में वक्फ संपत्ति हड़पने वाले की जमानत खारिज। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में आ रही 6 मस्जिदों में से 5 पर सहमति के बाद उन्हें जमींदोज किया गया। इन्हीं में से एक ने सारण की मस्जिद को फर्जी वक्फ के कागजातों से हड़पने के मामले में मस्जिद के वास्तविक मुतवल्ली शकील अहमद की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद आजम को गिरफ्तार किया था। फर्रुखाबाद का शुक्रुल्लापुर ओवरब्रिज 18 जुलाई तक बंद। फर्रुखाबाद में कायमगंज सड़क मार्ग पर स्थित शुक्रुल्लापुर ओवरब्रिज पर वाहनों का आवागमन 18 जुलाई तक बंद रहेगा। ओवरब्रिज के एक्सपेंशन ज्वाइंट में तकनीकी खराबी आने के कारण मरम्मत का काम चल रहा है। रेलवे अधिकारियों ने छोटे बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पुल पर मिट्टी डाल दी है। पर्यटकों के लिए काशी में टूरिज्म डिपार्टमेंट का नया पैकेज। काशी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कम समय और किफायती खर्च में शहर के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराने के उद्देश्य से विशेष हेरिटेज वॉक पैकेज शुरू किए हैं। इन पैकेजों के माध्यम से पर्यटक लगभग 5 घंटे में काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रमुख घाटों, प्राचीन मंदिरों, गंगा आरती और बनारसी खान पान का अनुभव कर सकेंगे। बरेली में नमकीन फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा। बरेली में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शनिवार को 2 नमकीन निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की। एक फैक्ट्री में मई 2026 में एक्सपायर हो चुका पामोलिन ओनियल मिलने पर अधिकारियों ने कार्रवाई की। दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 10,000 रूपए। चंदौली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की दिव्यांगजन पुनर्वासन के लिए दुकान निर्माण एवं दुकान संचालन योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत खोखा, घुमटी या हाथ ठेला खरीदने के लिए 10,000 रूपए की सहायता स्वीकृत की जाएगी। दुबग्गा इलाके में एक युवक 500 रूपए के 13 नकली नोटों के साथ पकड़ा गया है। सभी नोट के सीरियल नंबर एक जैसे थे। दुकानदारों ने दावा किया कि नोटों का रंग भी पानी से छूट रहा है। शनिवार को झाखरबाग चौराहे की कई दुकानों पर युवक 500 रूपए के नकली नोट चला रहा था। वंदे भारत में यूपी कांग्रेस प्रभारी को दिया घटिया दूध। देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में वीआईपी सर्विस के दावों की पोल खुल गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम शनिवार को हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से झांसी जा रही इस हाई प्रोफाइल ट्रेन में सफर कर रहे थे। गौतम को जो दूध परोसा गया उसकी क्वालिटी बेहद खराब थी। हरदोई को 26 करोड़ 58 लाख की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। हरदोई में उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शनिवार शाम 7 बजे अपने आवास पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कानून व्यवस्था, राम मंदिर से जुड़े आरोपों और जिले के विकास कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी। कन्नौज में पुल तोड़ते हुए गंगा नदी में गिरा ट्रक। कन्नौज में रविवार तड़के करीब 4 बजे मैदा की बोरियों से लदा एक ट्रक मेहंदी घाट पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे गंगा नदी में जा गिरा। हादसे के वक्त ट्रक में चालक समेत 3 लोग सवार थे जो नदी में डूबने लगे। गोताखोरों ने 2 लोगों, व्यापारी और ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि क्लीनर की तलाश जारी है। नोएडा में साइबर ठगी करने वाला नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 67 एटीएम, 8 स्मार्टफोन, 8 कीपैड मोबाइल फोन, डैंगल पेपर, 5 लाख रुपए नकद और एक होंडा सिटी कार बरामद की गई है। 12 फीट से ऊंची कांवड़ लाए तो होगा एक्शन। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार डाक कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही डीजे की आवाज भी 75 डेसिबल से अधिक हुई तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लगातार पुलिस प्रशासनिक अफसर कांवड़ यात्रा की तैयारियों में लगे हैं।
श्रावस्ती में जलापूर्ति टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन फटी। श्रावस्ती के नगर पंचायत इकोना में जलापूर्ति व्यवस्था की टेस्टिंग के दौरान एक पाइपलाइन फट गई। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे हुई इस घटना में हजारों लीटर पानी एक मेडिकल स्टोर में घुस गया। स्टोर संचालक ने करीब 15 लाख रुपए की दवाएं खराब होने का दावा किया है और अब जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 27,000 ई रिक्शा चालक 3 दिन की हड़ताल पर। मथुरा में रविवार से ई रिक्शा चालकों ने 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस की चालान कार्रवाई और रूट निर्धारण के विरोध में मथुरा वृंदावन के करीब 27,000 ई रिक्शा चालक हड़ताल पर है। अलग अलग इलाकों में चालकों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। नोएडा मेट्रो के 2 प्रोजेक्ट निर्माण में होगी देरी। एनएमआरसी ने अब तक नहीं लिया क्लियरेंस। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की 2 प्रमुख मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण कार्य में देरी की आशंका बढ़ गई है। ग्रेटर नोएडा डिपो से बोडाकी रेलवे स्टेशन तक प्रस्तावित विस्तार तथा बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक एक्वा लाइन लिंक परियोजना के लिए अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिल सकी है। मानसून में नगर निगम ने रोड कटिंग पर लगाई रोक। बारिश की शुरुआत के साथ ही आगरा नगर निगम ने शहर में सड़क कटिंग और खुदाई कार्यों पर सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम ने बारिश के दौरान किसी भी प्रकार की रोड कटिंग पर रोक लगा दी है। कहा है बिना अनुमति के रोड कटिंग नहीं होगी। बारिश के दौरान सड़कों पर की गई खुदाई और कटान से जलभराव, सड़क धंसने तथा दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में हादसों की संभावना को कम करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। गाजियाबाद के स्पा सेंटर में चल रहा था सेक्स रैकेट। गाजियाबाद के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के स्पा सेंटर में शनिवार शाम 7 बजे पुलिस ने छापा मारा। वहां पर सेक्स रैकेट चल रहा था। मौके पर 23 युवतियां और 5 ग्राहक मौजूद थे। उनके अलावा स्पा सेंटर का एक कर्मचारी भी था। यूपी में नौकरी चाहने वालों के लिए गुड न्यूज। प्रदेश में 13 और 14 जुलाई को 2 दिन सभी जिलों में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इसमें जीरो पॉवर्टी अभियान में चिन्हित गरीब परिवारों के युवाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता पर रोजगार दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा तेजी से पूरा करें ऑडिटोरियम का निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय में नवनिर्मित बालक और बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। बालक छात्रावास का नामकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की स्मृति में हुआ है। भाजयुमो यूपी अध्यक्ष का लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन। यूपी भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रोहित मिश्रा रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पदभार संभालेंगे। इससे पहले वह लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। 50 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो कर रहे हैं। खुली कार में हाथ जोड़कर 1090 चौराहे से 3 किलोमीटर दूर भाजपा कार्यालय जा रहे हैं। जौनपुर की सभी 1734 पंचायतों को QR कोड जारी। जौनपुर जिले की सभी 1734 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से QR कोड जारी किए गए हैं। इस पहल के तहत पंचायत भवनों को जन सुविधा केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। इस व्यवस्था को लागू करने में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 6 महीनों के दौरान इन पंचायत भवनों से 1.5 लाख से अधिक भू अभिलेख जारी किए जा चुके हैं। राम मंदिर में दर्शन पास को लेकर फिर उठे सवाल। 125 लोगों के पास बनाने के नाम पर वसूली। राम मंदिर की दर्शन पास व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शनिवार को करीब 125 श्रद्धालुओं के दर्शन पास बनाने के नाम पर कथित तौर पर सोमेश आनंद ने लगभग 1.25 लाख रुपए की वसूली किए गए हैं। सूत्रों का दावा है कि इस बात की जानकारी होने पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। सीएम योगी पर टिप्पणी करने वाला रफीक आगरा की हवालात में हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी। आगरा में फेसबुक पर मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक व्यक्ति को एतमादौला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हवालात पहुंचने पर आरोपित ने अपनी गलती मानते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न करने का वादा किया। आजमगढ़ में भूमाफिया की 10 करोड़ की बिल्डिंग कुर्क। आजमगढ़ में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर और भूमाफिया कृष्ण चंद्र राय उर्फ केसी राय की करीब 10 करोड़ रुपए की
बिल्डिंग कुर्क कर दी। टीम ने मौके पर डुगडुगी बजवाकर कुर्की की कार्रवाई की। आरोपी पर 16 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह फिलहाल अंबेडकर नगर जेल में बंद है। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर अमेरिकी नागरिक हिरासत में। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सोनौली के पास बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे एक अमेरिकी नागरिक को सशस्त्र सीमा बल ने हिरासत में लिया है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ कर उसकी पहचान और यात्रा से जुड़े तथ्यों का सत्यापन कर रही हैं। घटना शनिवार रात करीब 9 बजे की है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए 280 कैमरे लगे। अमरोहा में 30 जुलाई से शुरू हो रही सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और जोन स्तर के अधिकारी अलर्ट पर हैं। एडीजी रमित शर्मा ने शनिवार रात अमरोहा में रहकर ब्रिज घाट से डिडौली थाना क्षेत्र तक कांवड़ यात्रा मार्ग और हाईवे का निरीक्षण किया। EMI पर करे दक्षिण भारत और 4 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम EMI पर मासिक किस्तों में श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत और 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की स्लीपर और ऐसी श्रेणी बोगियों से यह यात्रा 31 जुलाई से 11 अगस्त तक होगी। मऊ में 13 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। मऊ में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 13 जुलाई 2026 को एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शहादतपुर मऊ परिसर में लगेगा। स्वामी जितेंद्रानंद बोले, बंगाल चुनाव के बाद साजिश हिंदू एकजुटता को तोड़ने के लिए राम मंदिर पर निशाना। वाराणसी में अखिल भारतीय संत सभा के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जब यह महसूस किया गया कि हिंदू समाज पहले की तुलना में अधिक एकजुट हो रहा है, तब श्री राम जन्मभूमि मंदिर और सनातन परंपरा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित प्रयास शुरू किए गए। आवारा कुत्तों का अड्डा बना गोंडा मेडिकल कॉलेज। गोंडा जिला मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ की पुरानी बिल्डिंग में आवारा कुत्तों का जमावड़ा देखा गया है, जो महिला वार्ड से लेकर पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में खुलेआम घूम रहे हैं। रविवार देर रात 11 से 12 बजे के बीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई कुत्ते वार्डों के अंदर घूमते दिख रहे हैं। कानपुर में खुली सराफा की दुकान से 50 लाख की चोरी। काकादेव थाना क्षेत्र में सराफा की खुली दुकान से चोर ने नकदी और जेवरात भरा बैग पार कर दिया। सर्राफ जब शाम को दुकान बंद कर जाने लगे तो बैग गायब देखकर उन्हें घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने यूपी 112 पर पुलिस को सूचना दी। रविवार सुबह ADCP सेंट्रल डॉक्टर अर्चना सिंह और ACP ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि पुलिस घटना को संदिग्ध बता रही है। गंगा यमुना और टोन्स ऑफ बेलन नदियों का बढ़ने लगा जलस्तर। बरसात के चलते गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। पहाड़ी नदियों टोंस, बेलन, चुड़ियारी, गोरमा में भी पानी तेजी से बढ़ रहा है। गंगा और यमुना में पानी बढ़ने से संगम समेत प्रयागराज के विभिन्न घाटों पर घाटियों समेत तीर्थ पुरोहितों की परेशानी भी बढ़ गई है। नाविक अपनी नावों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे हैं, तो तीर्थ पुरोहितों द्वारा अपने तख्त घाटों से हटाए जा रहे हैं। वहीं तटीय इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। अदानी गैस के नाम पर फिर ठगी, आप भी रहें सावधान। अगर आपके पास भी अदानी गैस और पाइपलाइन गैस से संबंधित कॉल या संदेश आए तो सतर्क हो जाएं। कहीं ऐसा न हो कि आपका कनेक्शन बंद करने और दूसरे तरह का झांसा देकर साइबर अपराधी अपने जाल में फंसा लें, इसके बाद ऑनलाइन ठगी का शिकार बना लें। क्योंकि ऐसी ही एक घटना प्रयागराज के अरविंद अग्रवाल के साथ हुई है। साइबर अपराधियों ने उनसे करीब 2 लाख रुपए की ठगी की। इससे पहले भी अपराधी कई लोगों को निशाना बना चुके हैं। रेलवे के टेंडर नियम बदले, मुकदमों में फंसी कंपनियां नहीं ले सकेंगी नए प्रोजेक्ट। रेलवे ने यात्री सुविधाओं से जुड़ी देश भर में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए अपने टेंडर नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब उन कंपनियों को रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिल सकेंगे जिनके पुराने विवाद और अदालती मुकदमे उनकी कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ के 50% से ज्यादा हैं। अब निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन को देना होगा घोषणा पत्र। उत्तर प्रदेश के बागपत में निकाह को लेकर उलेमाओं ने बड़ा फैसला किया है। अब पहले की तरह सीधे निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। निकाह करने के इच्छुक दूल्हा और दुल्हन पक्ष
आपको पहले वकील द्वारा स्टाम्प पेपर पर तैयार कराया गया कानूनी घोषणा पत्र देना होगा। इसके बाद ही निकाह पढ़ाया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।